Hello students, today we will study about paragraph 13.2 speed, class 7th NCERT Science chapter 13। स्टूडेंट आज हम स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे कि स्पीड क्या है, इसे कैसे मेजर किया जाता है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबोव, ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट that a given distance has been covered in a shorter time or a large distance covered in a given time। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए थे कि जो व्हीकल्स हैं वो किस तरह से मोशन में रहते हैं। टू फिगर्स को हमने कंपेयर भी किया था और ग्रीन कलर की कार का पता लग गया था हमें दोनों फिगर देखकर कि वो फास्ट है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड्स पर से हम पहले भी जानते हैं कि स्पीड के बारे में, लेकिन आज हम इसे फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कि जो स्पीड है स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस को शॉर्टर टाइम में कवर कर लेता है तो पता लग जाता है कि उसकी स्पीड फास्ट है, या कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस को एक गिवन टाइम में कंप्लीट कर लेता है तो उसकी स्पीड भी फास्ट होती है। The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time। कि स्टूडेंट ये पता लगाना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट दो में से फास्ट चल रहा है, हम क्या कंपेयर करते हैं, उनकी डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। जैसे लास्ट टाइम दोनों फिगर्स में कंपेयर किया हमने एक यूनिट टाइम के बेस पर कि कुछ टाइम के बाद जो है दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की। हमने यहाँ पर 7 या 8 व्हीकल्स को कंपेयर किया था, तो ग्रीन कलर की कार ने बाद वाले फिगर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। द मोस्ट आगे स्टूडेंट, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। कि स्टूडेंट 2 बसेज हैं, उन्होंने 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर की है उस बेस पर भी हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड फास्ट है। जो बस 1 आवर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। We call the distance covered by an object in a unit time as speed of the object। तो इसे ही स्पीड कहा जाता है स्टूडेंट कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस कवर की गई एक यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम आवर, मिनट, सेकंड कुछ भी हो सकता है, मेनली आवर ही होता है स्टूडेंट। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को स्टूडेंट किलोमीटर यानी डिस्टेंस पर आवर यानी यूनिट टाइम के साथ इसको स्टडी किया जाता है कि स्पीड की जो यूनिट है डिस्टेंस पर टाइम होती है। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कार ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और 1 आवर का टाइम लिया। हाउएवर इस कार सेल्डम moves with a constant speed for 1 hour। In fact, it starts moving slowly and then picks up speed। So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour। कि स्टूडेंट वैसे तो हम देखते हैं कि कार जो है कांस्टेंट स्पीड में कभी कभी ही चलती है, जब कार रेस्ट पोजीशन में है और धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है और बाद में स्पीड को वो फास्ट करती है। तो 1 आवर तक कोई भी कार एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलती। बट स्टूडेंट जो स्पीड हम कंसीडर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में उसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। इसी बेस पर उसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली जाती है। We usually consider only the total distance covered by it 1 hour। कि 1 आवर में जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की
उसी के बेस पर स्पीड को फाइंड किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कार की स्पीड स्टार्टिंग में कम होती है, बाद में ज़्यादा होती है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद, कि हम इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। बॉदर यानी कि कोई टेंशन या चिंतित नहीं होंगे इस बारे में कि वो कार पहले कम स्पीड से चली, बाद में फास्ट। हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे कि कांस्टेंट स्पीड, और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, कि पूरे आवर वो कांस्टेंट स्पीड से चली या नहीं चली, इस बारे में नहीं देखेंगे ज़्यादा। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कि जो स्पीड हम फाइंड करेंगे उसे एवरेज स्पीड ऑफ कार कहा जाएगा। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, कि जो स्पीड टर्म का यूज करेंगे उसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड से है। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। इस वजह से द स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, कि किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की उसको और उसने जितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहा जाएगा, स्पीड कहा जाएगा। और स्पीड का मतलब यहाँ क्या है, एवरेज स्पीड से ही है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। एक बार जब हम स्टूडेंट स्पीड को मेजर कर लेंगे तो उसके बेस पर हम टाइम को भी बता सकते हैं कि उसने कितना टाइम लिया, किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। अगर हमें स्पीड दी गई है तो स्पीड के बेस पर हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट देखिए, जो स्पीड का फार्मूला है, अगर हमें स्पीड की वैल्यू दी गई है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है और टोटल डिस्टेंस बताई गई है कि उसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो डिवाइड क्या है, टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैथ में आपने सीखा है टाइम को जब हम इधर लेकर आएंगे इक्वल के निशान से तो ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पहले डिवाइड में है। तो टाइम आ जाएगा इधर, टाइम इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 50 है डिस्टेंस डिवाइड, और ये जो स्पीड है जब ये इक्वल के सिंबल को पार करेगी तो ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो 50 से 50 कट जाएगा और 1 टाइम आ गया हमारा 1 आवर। तो इस तरह से अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस दी गई है तो टाइम को फाइंड आउट किया जा सकता है इसी फार्मूले से। इन क्लास 6 यू लर्नड हाउ टू मेजर डिस्टेंसेज। क्लास 6 में हमने डिस्टेंस को मेजर करना सीखा था स्टूडेंट, मीटर स्केल की हेल्प से, और लार्ज डिस्टेंस को किलोमीटर की हेल्प से। किलोमीटर जो यूनिट होती है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करती है। बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेकिन टाइम को स्टूडेंट कैसे मेजर करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, इसका पता लगाएंगे हम नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ 13.3 में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप इस पैराग्राफ को एक बार जरूर रीड कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ सकें। अब एक ब्लू बॉक्स दिया गया स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कि स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट है हम देखते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चलता है, यानी सेम स्पीड से नहीं चलता कोई भी ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है, बाद में धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल पाता है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, कि स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट और अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, तो इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो उसके मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा, यानी उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यानी सेम स्पीड से नहीं चल रहा है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड, और यदि वही ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है यानी सेम स्पीड से बनाए रखता है, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, यानी सेम स्पीड से वो चल रहा है। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है। जब सेम स्पीड से नहीं चलता कोई ऑब्जेक्ट तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
In this case, and the average speed is the same as the actual speed. बट स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम जो एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे उसे ही एक्चुअल स्पीड मान लिया जाएगा, जो कि हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले को आपको आज लर्न कर लेना है। और पैराग्राफ 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम को जरूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम समझ सकें इसे अच्छे से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।